हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको हिस्ट्री के 25 वीवीआई क्वेश्चन बताने वाले हैं जिसे बिहार बोर्ड 10वीं के परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सभी प्रश्न क्लास 10 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1945, बी 1947, सी 1944, डी 1952। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न जो है देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया है 1914, बी है 1922, सी 1929, डी 1927। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो कब हुआ था? तो 1929। विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है 1929 में जो है आरंभ हुआ था। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? ऑप्शन ए है पूर्वी क्षेत्र, बी पश्चिमी क्षेत्र, सी उत्तरी क्षेत्र, डी दक्षिणी क्षेत्र। तो गिरमिटिया मजदूर जो है वो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र। चौथा प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए दिया गया है जेम्स हारग्रीव्ज, बी है जॉन के, सी क्रॉम्पटन, डी हम्फ्री डेवी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हम्फ्री डेवी ने किया था। चलिए पांचवा प्रश्न जो है देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन ए दिया गया है 1920 भुज से, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी यात्रा, 1930 एल्वा से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। छठा प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष आरंभ हुआ? तो ऑप्शन ए है 1916, बी 1918, सी 1920, डी 1922। तो लखनऊ समझौता जो है वो 1916 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है वियतनाम, बी थाईलैंड, सी लाओस, डी कंबोडिया। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कंबोडिया। चलिए आठवां प्रश्न जो है देखते हैं। आठवां प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए दिया गया है इंग्लैंड, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी डच। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो कौन थे? तो पुर्तगाली। प्रथम व्यापारी जो है हिंद चीन पहुंचने वाला थे वो पुर्तगाली। चलिए नौवां प्रश्न जो है देखते हैं। नौवां प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ऑप्शन ए है हो ची मिन्ह, बी फान बोई चाओ, सी कुआंग और डी त्रियू। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कुआंग ने लिखा था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो है कुआंग ने लिखा था। प्रश्न 10वां प्रश्न है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ऑप्शन ए क्रांतिकारी, बी धार्मिक, सी समाजवादी, डी क्रांतिकारी और धार्मिक। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी क्रांतिकारिक और धार्मिक प्रकृति का था। चलिए 11वां प्रश्न जो है देखते हैं। 11वां प्रश्न है, नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए वियतनाम, बी लाओस, सी थाईलैंड, डी कंबोडिया। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी कंबोडिया। नरोत्तम सिंहाणु जो है वो कंबोडिया के शासक थे। 12वां प्रश्न है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ऑप्शन ए दिया गया है लुई ब्ला, बी सेंट साइमन, सी कार्ल, डी रॉबर्ट ओवेन। तो यूटोपियन समाजवादी जो है कौन नहीं थे?
तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स जो है नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न जो है देखते हैं। 13वां प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है पीने का बर्तन, बी पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी रूस का सामान, डी रूस का सम्राट। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रूस में जार का अर्थ जो होता है वो रूस का सम्राट होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन ए है 1864, बी है 1866, सी है 1870, डी है 1871। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो कब हुई थी? तो 1871 में हुई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए मेजेनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क, डी विलियम प्रथम ने। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, बिस्मार्क ने किया था। 16 नंबर प्रश्न है, मेजेनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए है लाल सेना, बी कार्बोनारी, फिलिक हेटारिया और डी डायट। तो अब इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी, मेजेनी का संबंध जो है वो कार्बोनारी संगठन से था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए है फरवरी 1917, बी है नवंबर 1917, सी है अप्रैल 1917, डी है अक्टूबर 1905। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी, नवंबर 1917। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1921, बी 1922, सी 1923 और डी 1924। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी 1924। लेनिन की मृत्यु जो है 1924 में हुई थी। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, बी शासक वर्ग, सी कोलोन, डी जनरल। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा क्या कहे जाते थे? तो कोलोन कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। 20 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो ऑप्शन ए है कामनीविल, बी यंग इंडियन, सी बंगाली, डी बिहारी। तो महात्मा गांधी जो है वो यंग इंडियन पत्र का संपादन किया था। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ऑप्शन ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी अमेरिका। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन से हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी। 22 नंबर प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? ऑप्शन ए 1990 के दशक में, बी 1970 के दशक में, सी 1960 के दशक में, डी 1980 के दशक में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए 1990 के दशक में। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए रूस, बी जापान, सी चीन, डी क्यूबा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रूस में हुआ था। 24 नंबर प्रश्न है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी जापान। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी चीन। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो ऑप्शन ए है 1838, बी 1858, सी 1881, डी 1911। तो भारत में जो है पहला फैक्ट्री एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था? तो
1881 ईस्वी को जो है पारित किया गया था। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले।